माय नेम सरोज मीना। मैं त्रिशा मैम से तब मिली थी 2020 में जब मुझे में एडमिट किया था, क्योंकि के डॉक्टर्स का कहना था कि इस बीमारी का हमारे पास कोई और इलाज नहीं है, आपको लाइफ टाइम मेडिकेशन पे रखना पड़ेगा। और फिर मैम से मिलने के बाद उस टाइम पे भी मैम ने जो हमने थेरेपी ली थी उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला था, जो भी एनर्जीज थी वो रिलीव हुई थी। बट ये थोड़ी-सी भी वो जो एक एनर्जी रिलीज़ हुई थी वो उतना ही नहीं था, क्योंकि ये 2010 से ये बीमारी चलती आ रही थी। 2010 से मैं माइग्रेन से रिलेटेड टैबलेट्स खा रही थी और वो मतलब अभी तक खा रही हूँ। फिर 2020 में मतलब 15-20 दिन ऐसा हुआ था कि ना तो मैं दिन में सो पाई थी, ना रात में। मतलब मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि मैंने बहुत बार सुसाइड करने की कोशिश की, बट नहीं कर पाई। फिर मैंने एक साइकियाट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया था, उन्होंने जो टैबलेट्स दी थी तो उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो मतलब 20 दिन ऐसे हो गए थे कि मतलब कि मुझे सोना चाहती हूँ, खाना चाहती, पीना चाहती, मतलब मैंने 20 दिन कुछ नहीं किया था वैसा। फिर एंड द डेट ऐसा हुआ कि मैं रात में इतना मतलब सीज़र्स जैसा ऐसा कुछ हुआ था कि मुझे बॉडी में कुछ भी सेंसेशन नहीं हुआ था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। उस टाइम मैं अकेली थी, तो मैंने जैसे-तैसे करके मैं अपनी ओनर को कॉल किया, वो आई और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया। जब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया तो मतलब मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैं इवन अपना सिर भी नहीं हिला सकती थी, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होता था। फिर मैं वहाँ 15-20 दिन एडमिट हुई, तो डॉक्टर्स का कहना है कि हमें इसको और ज़्यादा यहाँ पे एडमिट रखना पड़ेगा, बट हम वहाँ पे रहने की सुविधा ना होने की वजह से फिर हमने डिसाइड किया कि हम हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया न्यूरो डिपार्टमेंट में। बहुत सारे डॉक्टर्स ने बहुत सारे टेस्ट वगैरह हुए और उनके बाद उनका यही कहना था कि ये लाइफ लॉन्ग चलेगी, इसका कोई इलाज नहीं है और ये जो बीमारी है इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दे सकते। इस बीमारी पे अभी सिर्फ इतनी रिसर्च हुई है कि आप ठंडे पानी से अपना सिर धो के अपने आप को रिलीफ रख सकते हो, पर मेडिकेशन पे तो आपको लाइफ टाइम रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं सीरियसली मेडिकेशन पे थी, मुझे वीक में एक इंजेक्शन लगता था, उसकी वजह से मैं 1 वीक सही रहती थी, फिर वो नहीं लगता था तो फिर वापस सेम कंडीशन में आती थी। वो मैंने 2021 तक पूरा वो सेशन लिया था इंजेक्शन। फिर उसके बाद फिर मैं वापस बीमार हो गई 2021 के दिसंबर में। फिर मुझे 1 मंथ मतलब 2 मंथ के लिए वापस एडमिट किया। फिर भी डॉक्टर्स का यही कहना था कि मुझे सीरियस मेडिकेशन पे रहना पड़ेगा और जैसे मैं बाहर साउंड में नहीं जा सकती, मैं कोई टीवी वगैरह नहीं देख सकती, स्क्रीन ज़्यादा वॉच नहीं कर सकती, मैं स्टडी नहीं कर सकती। और इतने सालों में जो मैंने स्टडी की थी, डॉक्टर्स का ये भी कहना था, मैंने हॉस्पिटल में वहाँ पे एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाया था, उनका कहना था कि मैं धीरे-धीरे मेरी मेमोरी लॉस होने लग जाएगी। जैसे मुझे मेरी कीज़ का याद नहीं रहता, मेरा फ़ोन नंबर याद नहीं रहता, मैं अपना घर का रास्ता भी भूल जाती थी और उस कंडीशन में एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। मेरे 20-20 घंटे पढ़ने के बाद कोई और जगह मतलब सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान देना, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, उसके बाद भी मैं कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाई। इवन क्रैक करना कि मैं ना इतनी मेहनत के बाद भी मैं मिनिमम नंबर भी स्कोर नहीं कर पाई। उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और मतलब मुझे बीमारी तो थी, उसके साथ मुझे डिप्रेशन भी हो गया इस वजह से कि क्योंकि मैं बीमार हूँ, मैं अपनी करियर नहीं बना सकती, मैं नॉर्मल इंसानों की जैसे नहीं रह सकती। मुझे इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स होते कि जैसे भी खाना खा रही हूँ, तो खाना छोड़ के मैं सोने चली जाऊँगी, नहीं मन हुआ सो के तो मैं कुछ और करने लग जाऊँगी। मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं या कोई स्पेसिफिक लाइफ़स्टाइल नहीं थी। फिर उसकी वजह से मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स में फ़ेल किए, मैं लोगों से दूर हो गई क्योंकि मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने घरवालों से बात नहीं करती थी। इस वजह से मेरे मतलब
कोई भी रिलेशन नहीं रहे, मैं अकेली हो गई थी एकदम। फिर उसके बाद मैं फिर से बीमार हुई 2020 में, मुझे फिर से एडमिट किया गया। मतलब मैं 10 बार, हर साल में 10 बार तो एडमिट होती होंगी। 2021 में जब मुझे एडमिट किया था तो उस टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई थी साइकेट्रिक वार्ड में। उनका कहना था कि मुझे बहुत टाइम तक इधर रहना पड़ेगा, बट मतलब मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वजह से, या मैं अपने आप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के लिए, मैंने ऐसी कोई भी बुक नहीं होगी जो मतलब ब्रेन से रिलेटेड या बीमारी से रिलेटेड नहीं पढ़ी हो। मैंने सिंस 2020 से सीरियसली उसमें मेडिटेशन और योगा पे थी। सबकी बॉडी में फर्क दिखता है, पर मुझे मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। मैं नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रहती थी। अब अपने आप को सिक्योर करके रखती थी कि कहीं से मुझे टेंशन ना हो जाए, या कोई कहीं से भी ऐसा कुछ ना हो जाए कि मुझे हेडेक सीरियस वाला हो। और 2020 के बाद मुझे ऐसा एक दिन भी याद नहीं है कि मुझे हेडेक नहीं हुआ। नॉर्मल हेडेक अपन को होता रहता है, पर वो ऐसा हेडेक होता है जैसे आपके दिमाग में स्ट्रोक जैसे लग रहा है, कि आपको जैसे कोई करंट दे रहा हो, और वो बहुत ज्यादा ही होती है। इसकी वजह से मुझे डॉक्टर्स ने ना व्हीकल चलाने के लिए भी मना कर दिया, अकेले रहने के लिए भी मना कर दिया। उसकी वजह से मुझे अपने बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ी है। फिर मेरे ब्रदर का ये था कि अपने पास और कोई कुछ नहीं बचा है। हमने हर जगह हर चीज ले लिया। मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए भी डॉक्टर्स ने बहुत ज्यादा वो किया था, पर मेरी फैमिली नहीं चाहती थी। हमने बाहर के डॉक्टर से सबसे वो किया, हम ऑनलाइन बुक करके आउट ऑफ कंट्री के भी डॉक्टर से रिफर किया, पर उससे उनका सबका यही कहना था। फिर जब मेरे ब्रदर ने बोला कि एक बार मैम से बात करते हैं, तो फिर मेरा कहना था कि जब इतने डॉक्टर से नहीं हुआ तो कैसे होगा। पर उनको ट्रस्ट था, तो मुझे उनकी हर बात पे ट्रस्ट होता है, इसलिए मैं मैम के पास आई। फर्स्ट डे जब मैंने मैम को अपने बारे में बताया, तो हमने उस दिन तो हम सेशन नहीं कर पाए क्योंकि मैं ऑफिस से आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। फिर दूसरे दिन हमने जब सेशन किया, तो उस सेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा रोई भी थी, मेरी बहुत ज़्यादा बॉडी स्विंग भी हुई थी। जो भी एनर्जीज थी या जो भी मेरे अंदर था, वो सब धीरे धीरे निकल रहा था। फर्स्ट एंड सेकंड सेशन के बाद मुझे पहली बार लाइफ में ऐसा लगा था कि मुझे भूख लग रही है, मुझे पानी पीना है, या मुझे नॉर्मल जैसा फील हो रहा था कि हाँ मैं नॉर्मल जैसा रहने लग गई हूँ, मैं अपनी चीज़ों को ढंग से करने लग गई थी। मुझे जैसे ड्राइंग बनाने का शौक है, तो वो उसमें मेरा मन लग रहा था। मुझे पहले भी मन करता था, पर मैं उसको स्टार्ट कर देती तो कभी कंप्लीट नहीं कर पाती थी। कोई भी काम को कभी इनकम्प्लीटली छोड़ देती थी, और वो इस वजह से होता था कि क्योंकि मेरा एकदम अगर हेडेक होने लग गया तो फिर कुछ भी नहीं कर सकती मैं, ना तो सो सकती ना बैठ सकती हूँ। मैं ना हजार मतलब इतनी इतनी रातें ऐसी होगी कि मैंने ना जग के काटी, उस इतना मतलब इतनी हताश होकर काटी कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि आप लोग इस चीज को फील कर सकते हैं। अकेलापन बहुत बहुत ज्यादा होता है उस टाइम पे, जब आप किसी को समझा नहीं सकते। जब त्रिशा में हम 4th या 5th सेशन लेने लगे तो मेरा हेडेक में कम हुआ, तो मुझे अच्छा लगने लग गया। मैं जब अकेली रही तो मुझे फील हुआ कि जैसे मैं पहले अकेली नहीं रह सकती थी। जितनी भी बार मैं अकेले रही थी उसके बाद मैं एडमिट हुई थी, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ था, जो एक ड्रास्टिक चेंज था। क्योंकि ये 2010 से लेके अभी पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं अकेले रही और मैं ठीक रही, या मुझे ऐसी कंडीशन नहीं हुई कि मुझे दूसरे दिन हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। जब हमारे सेशंस कंप्लीट हुए, मैं नॉर्मल जैसे फील करने लगी थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी थी नहीं, या मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी भी कुछ लाइफ होती है। मैं शायद बचपन में ऐसा रही होंगी कि थकान नहीं होना, बीमारी के बारे में नहीं पता, नॉर्मल रहना, लोगों से बात करना, या मैं जैसे ड्राइंग बनाती हूँ तो मैं अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करती थी, उसमें क्लियरिटी आ गई थी।
मैं लोगों के साथ अच्छे से रहने लग गई थी। अभी जैसे मैं स्टडी भी करती हूँ तो मुझे हेडेक नहीं होता। जैसे मैं कोई बुक पढ़ती हूँ तो मुझे उसको कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि हेडेक नहीं होता। और ये हेडेक वाला ऐसा चीज़ था कि मेरे लिए खत्म हुआ, जैसे मुझे नई लाइफ मिली। ये सिर्फ त्रिशा मैम और मेरे भैया की वजह से हुआ।